परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। आज फ्राइडे की फायर प्रेयर में हम लोग जुड़े हैं। ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए यूट्यूब पर में मेरे साथ जुड़े हुए लोग, फेसबुक मेरे फ्रेंड्स, मसीह में मेरा परिवार, आज बहुत जो समय है कि हम लोगों के लिए फायर प्रेयर करें, परमेश्वर की आशीष को हम लोग पाएं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी बातों को हमने सीखना है, बहुत सारी बातों को वचन का सुनना है। आइए हम फायर प्रेयर में आगे बढ़ें। प्रेमी और अनुग्रहकारी समर्थी परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता, अपने लोगों को तू ब्लेस करना, अपने लोगों को तू आशीष देना। पिता, तेरा पवित्र आत्मा बड़े जोरों से कार्य करे। महान प्रभु, जब ये फायर प्रेयर लोगों के लिए किया जाए और पिता, लोग प्रभु इस फायर प्रेयर के द्वारा आशीष को पाए। प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा बड़े जोरों से कार्य करे। प्रभु, एक एक को ब्लेस करना, आशीष देना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि चारों तरफ परेशानियों का बहुत दौर चल रहा है। पंजाब के अंदर भी कई जगह में पानी आ गया है, बहुत संकट है। हिमाचल में, उत्तरांचल में, बॉम्बे में, छत्तीसगढ़ में भी अगर हम देखते हैं तो बस्तर एरिया तरफ भी काफी पानी गिर रहा है और बहुत संकट है। इसलिए हम आज फायर प्रेयर रखी है। फायर प्रेयर में हम लोग जो है लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों की गवाहियों को हम लोग शेयर करते हैं ताकि लोग इस फायर प्रेयर में परमेश्वर की आशीष को पा सकें। मेरे प्रियो, आज प्रभु के वचन से भजन संहिता 50 उसका 15 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 उसका 15 पद। और संकट के दिन मुझे पुकार, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यदि जीवन में संकट है तो हम प्रभु को पुकारें, प्रभु की हजूरी में जाएं, प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता कि संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं आपको एक गवाही देता हूं कि एक परिवार के अंदर जो परिवार का मुखिया था, उसके ऊपर भारी संकट आया। वो खाना खाने के लिए बाहर कहीं गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बावजूद उसको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी वाइफ ने हमारे पास फोन लगाया। प्रभु की दासी एवेंजलिस्ट कोमल ने रात को जब 12 बजे उस फोन को उठाया, जिसने कहा, भाभी हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो इन्होंने मेरे से बात करवाई और हमने कहा, भाभी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अच्छा करेगा। मेरे प्रियो, डॉक्टरों ने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, सबको दिखा दिया। उन्होंने कहा अंदर से बहुत परेशान है, अंदर की जो नसें हैं वो कट गई है, छेद हो गए हैं, अंदर ब्लड जम गया है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसका बीपी जो है वो बढ़ नहीं रहा, नीचे गिरावट में नीचे जा रहा है। हमने प्रार्थना किया,
मैंने और प्रभु की दासी ने हाथ पकड़कर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और प्रार्थना किया कि प्रभु इस संकट की घड़ी में तू अपने लोगों की सहायता कर। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करने वाला परमेश्वर सचमुच वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। वो कहता कि संकट के दिन तू मुझे पुकार और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन उसकी बेटी ने भी अपने पिता को कहा कि पापा आप यीशु प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जानते हैं उनका विश्वास, उनकी पत्नी का विश्वास, प्रार्थना करते रहे। सुबह का 11 बजे मेरे पास फिर फोन आया और हम कहीं जा रहे थे। मिसेज ने फोन को उठाया, प्रभु की दासी ने। उन्होंने कहा कि उसको ऑपरेशन के लिए लेके गए। कम से कम 8 या 9 घंटे का ऑपरेशन है। प्रभु की दासी ने कहा चिंता मत करें, प्रभु उसको सही सलामत निकालेगा। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना किए, रुक के मैंने कहा प्रार्थना कर दो। इन्होंने मोटरसाइकिल को रोका, मैंने इन्होंने प्रार्थना किया। जैसे प्रार्थना करने के बाद शाम को हम जब 5:30-6 बजे उसको देखने के लिए अंदर गए तो डॉक्टर ने कहा ही इज द ऑलराइट। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। बाइबल कहती है संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियो, जब आप संकट में होते हैं, जब आप गरीबी में होते हैं, जब आप लाचारी में होते हैं, उस समय हम प्रभु को पुकारें और परमेश्वर संकट के समय में आपके ऊपर अपनी दृष्टि करता है। और मेरे प्रियो, जानते हैं मेरे प्रियो, मैं आज क्यों इस बात को कह रहा हूं? संकट के समय जब लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, उस संकट के समय परमेश्वर उसके लिए हल निकालता है। मेरे प्रियो, जानते हैं संकट में जब भी हमारे जीवनों में संकट आता है, और जानते हैं यहां क्या लिखा है, भजन संहिता 10 उसका 1 पद। कई बार ऐसा लगता है कि जब हमारे ऊपर संकट आया है तो परमेश्वर हमसे दूर है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। दाऊद न्याय की प्रार्थना करते कहता है, हे यहोवा क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय क्यों छिप जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं अकेले संकट में हूं, परमेश्वर हमारी आवाज को नहीं सुनता, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। ये न्याय की प्रार्थना कर रहे हैं दाऊद, और दाऊद कह रहा है कि हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है। और क्या लिखा है, संकट के समय क्यों छिप जाता है। आगे क्या लिखा, दुष्ट और अहंकार करने वाले 3 मनुष्य को खदेड़ रहे हैं। संकट के समय तू क्यों दूर खड़ा है। क्या लगता है कि जब हमारे ऊपर संकट आता है परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। कई बार जब दाऊद ने इस बात को महसूस किया, उसको लगा कि परमेश्वर संकट के समय मेरे साथ में क्यों नहीं है। ऐसा लगता है कि संकट के समय परमेश्वर छुपा रहता है, परमेश्वर संकट के समय हमारी सहायता नहीं करता। मेरे प्रियो, ये हम जब कोई बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, गिले की बातें, शिकवे की बातें, शिकायत की बातें, दाऊद को लग रहा, लेकिन
वही आगे जाके लिखता है कि संकट के दिन प्रभु को पुकारो और वो तुम्हें छुड़ाएगा और तुम उसकी महिमा करने पाओगे। उसे समझ आया मैं जो कह रहा हूं वैसा नहीं है। परमेश्वर संकट के समय अपने लोगों को नहीं छोड़ता। संकट के समय वो अपने लोगों का ध्यान रखता है। संकट के समय लोगों को तैयार करता है कि इनकी संकट के समय इनकी क्या करें, सहायता करें। मेरे प्रियो, एक समय था जब हमारे ऊपर संकट था, हमारे परिवार के ऊपर। हमारा रोजगार कोई नहीं था, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता था। लेकिन उस संकट के समय में भी परमेश्वर हमारी सहायता करता था। हमें ऐसा लगता था कि आज कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त कर देता था और करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी समय कई बार ऐसा लगता था मैं और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भूखे सो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता था। परमेश्वर हमारे संकट के समय में वो हमारा ऊंचा घर है। संकट के समय में वो मेरा साथी है। संकट के समय में वो मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जानते हैं जब हम प्रार्थना करते थे मात्र 5 या 7 मिनट के बाद प्रभु किसी न किसी को भेजता था, वो हमारे लिए भोजन लेके आते थे। बाइबल में लिखा है विपत्ति के समय, संकट के समय उनकी आशा ना टूटेगी। अय्यूब के ऊपर बहुत संकट था। अय्यूब की आजमाइश जब शुरू हुई, अय्यूब के मित्र छोड़ दिए, अय्यूब के बच्चे खत्म हो गए, अय्यूब की पत्नी छोड़ दी। ठिकरा लेकर वो अपने जख्मों को राख डालना था, कीड़ों को डालता था अपने जख्मों में, खाओ, ये परमेश्वर ने तुम्हें भोजन दिया है। लेकिन जानते हैं अय्यूब ने उस संकट से पार हुआ। अय्यूब संकट से जब निकला तो परमेश्वर ने उससे दुगना दिया, परमेश्वर ने उसको दुगना दिया। आप जानते हैं कि जब आप संकट में हैं तो प्रभु आपका साथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी दहाई को सुनेगा, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा जब आप संकट में होंगे। मेरे प्रियो, हमने आंसू बहाए, परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछता था और हमारे लिए उत्तम उपाय करता था। अगर आप संकट में हैं तो मत घबराएं, आप उसे पुकारिए, आप उसके सामने गिड़गिड़ाएं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके निवेदनों को सुनेगा, क्योंकि संकट के समय परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। क्यों? जानते हैं, संकट के दिन तू मुझे पुकार। आगे क्या लिखा? मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब अय्यूब को परमेश्वर ने संकट से निकाला, छुड़ाया, अय्यूब जानने क्या कहता है? अय्यूब 19:25 में कहता है कि मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो एक दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा, वो एक दिन आपको संकट से छुड़ाएगा, एक दिन आपको बीमारियों से छुड़ाएगा, एक दिन आपको गरीबी से छुड़ाएगा। आप जीवित परमेश्वर के पास आए हैं। आप किसी व्यक्ति के पास नहीं आए, किसी संस्था के पास नहीं आए, किसी पास्टर के पास नहीं आए, किसी प्रॉफिट के पास नहीं आए। आप एक परमेश्वर के पास आए हो। जब वो आपके संकट की ओर देखेगा, अपना चित्त आपके ऊपर लगाएगा, वो संकट के समय में
संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियो, मैंने बताया हमारे परिवार के ऊपर आर्थिक बहुत संकट था, बहुत हम तकलीफों में थे, हम कर्ज में थे, हम परेशानियों में थे, हम बीमारियों में पड़े हुए थे। कोई रिश्तेदार हमारी सहायता नहीं करता था, अपना मुख फेर लेता था। उनको लगता था कि अगर हम इनके पास जाएंगे ये कुछ ना कुछ हमसे मांगेंगे। एक मुख नहीं फेरा तो वो मेरा परमेश्वर है जिसने हमारी सहायता किया। वो मेरा परमेश्वर है जो मेरे साथ में संकट में खड़ा रहा। मेरे प्रियो, हम संकट के समय में पूरा परिवार बैठकर प्रभु को दहाई देते थे। जीवन में बहुत संकट आया, लेकिन परमेश्वर ने संकट में हमारे प्रार्थना को सुना। वो कभी भी हमें ऐसा नहीं छोड़ता था। हम प्रार्थना करते थे, हमने उस गरीबी में, उस लाचारी में भी प्रार्थना किया। एक दिन मेरा छोटा भाई मेरे से बात कर रहा था कि पाजी, परमेश्वर ने हमें इतना दिया है, इतनी आशीषें दिया है। वो आशीषों को जब गिन रहा था और मुझे परमेश्वर की याद आ रही थी कि प्रभु, एक वो भी समय था कि जब हम संकट में जी रहे थे, जब हम परेशानियों में जी रहे थे, जब हमारा घर बीमारियों से भरा हुआ था। मेरी बड़ी वाली बहन को शुगर की बीमारी थी, पैरों में 24 घंटे जलन होती थी। कभी शुगर बढ़ गई, कभी डाउन हो गई, बहुत परेशान रहते थे। अगर हम कोई ना कोई बाहर जाते थे और हमारा घर की तरफ ध्यान रहता था, पता नहीं हमारे घर में क्या चलता होगा। खाना बना लेते थे, पड़ा रहता था दोपहर को खाएंगे, दोपहर को बोलते थे शाम को खाएंगे, शाम को बोलते थे पड़ा रहने दो, क्या करेंगे सुबह खाएंगे। ऐसा संकट का माहौल था हमारे परिवार का। लेकिन उस संकट के दिन भी हम प्रभु को पुकारे, परमेश्वर ने हमें संकट से छुड़ाया। मेरी मां एक प्रार्थना योद्धा थी, वो हमारे लिए प्रार्थना करती रही, परिवार के संकट से निकलने के लिए प्रार्थना करती रही। मेरे प्रियो, विश्वासियों के पास या पास्टरों के पास जब हम प्रार्थना के लिए खड़े होते थे, प्रार्थना करते थे फॉर्मेलिटी के लिए, हमारे जाने के बाद एक शब्द बोलते थे, अरे ये तो ऐसे ही रहेंगे, 12 महीने इनका यही रहता है। नई से नई परेशानियों को लेके हमारे पास आते हैं, क्या प्रार्थना करें, समझ नहीं आता इनका क्या होगा। वो समय सोचिए जब लोग ऐसा बोलते थे हमें, हम संकट में पड़े हुए थे। मेरी बड़ी वाली सिस्टर को कैंसर हो गया, छोटे वाली को सॉरी, अब प्रभु के बाद दोनों बहनें चले गई, कैंसर हो गया, बहुत परेशानी, बड़े कष्ट को, छोटे छोटे 2 बच्चे उनको। लेकिन मेरी मां हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते थे। वो लोगों के तानों को, लोगों की बातों को नजरअंदाज करके वो हमारे लिए प्रार्थना करते थे। उस परमेश्वर ने हमें संकट से छुड़ाया। एक समय था कि हम 2 लोगों को घर में खाना नहीं दे सकते थे। आज ऐसा समय है कि हम 100 लोगों को खाना एवरीडे दे सकते हैं।
हर संडे भोजन बनता है, लोग खा के जाते हैं। संडे के अलावा भी 10-12 लोग खाना खा लेते हैं। जो हमारे घर में भोजन के समय आए या सुबह भी आए, हम उनको बोलते नहीं, भोजन करके जाएंगे। जानते प्रभु ने इस लायक निकाला, संकट में आज आपको निकालेगा, वो आपकी सहायता करेगा। कई बार महसूस होता था जैसे दाऊद प्रभु के ऊपर गिला करते कहता कि संकट के समय तू छिप जाता है, संकट के समय तू मुझे दिखाई नहीं देता। कैसा लग रहा है? लेकिन आगे जब वो दाऊद संकट के ऊपर वो सर्वे करता है और वो कहता है कि संकट के समय तू मुझे पुकार। जब जब प्रभु के लोगों के ऊपर संकट आया, उन्होंने प्रभु को पुकारा। मेरे प्रियो, मेरे आदरणीय रेवरेंड स्टैनली गुडविन बहुत परमेश्वर के अनुग्रह में जिए। उनकी वाइफ का डायलिसिस हो रहा है, तो भी वो परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़े। उस संकट के समय में भी वो प्रार्थना करने नहीं छोड़े। मेरे प्रियो, ऐसा संकट, पत्नी थोड़ा ठीक हुई तो बेटी जो थी गाड़ी चला रही थी, अचानक उसका पैर नाली में पड़ा और जख्म हो गया, पैर टूट गया, ऑपरेशन करवाना पड़ा। पत्नी ठीक हुई, बेटी की सेवा में लग गए, बेटी का ऑपरेशन करवाया। एक भारी संकट था, लेकिन उस संकट में भी उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना किया मेरे प्रियो, उन्होंने अपने आपा को नहीं खोया। मैंने जब उनके लिए उनसे फोन किया, प्रार्थना किया, कैसे हो, तो उन्होंने बताया मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हिना के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बाला के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे प्रियो, कई बार संकट में, बीमारियों में, तकलीफों में, परेशानियों में हम अपनी हिम्मत खो देते हैं, हम अपना हौसला खो देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का आदरणीय दास कहता, प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता है। वो संकट के समय भी मेरे आंसुओं को पोंछता है, वो संकट के समय भी मेरे साथ में खड़ा है, वो संकट के समय भी मुझसे प्यार करता है। थैंक यू जीसस। लॉर्ड भी शताना नीरा लबोशी खंथाना। संकट के समय, एक समय ऐसा संकट मेरी वाइफ के ऊपर आया, गठिया बात हो गया, पैर तिरछे होने लगे, हाथ काम करना बंद कर दिए, आटा नहीं गूंथ सकती थी, बड़ी मुश्किल से चाय बनाती थी, बड़ी मुश्किल से रोटी पकाना, बच्चों को पका के देना बड़ा मुश्किल हो गया था। मेरे प्रियो, प्रभु की दासी ने प्रार्थना करवाई, प्रार्थना किया, अपने हाथों के ऊपर प्रार्थना किया। ओ संकट की घड़ी में प्रभु ने उसको चंगा किया, प्रभु ने उसको चंगा किया, प्रभु ने उसे अपना गवाह बनाया। और जानते, कभी भी इतनी बीमारी, इतनी परेशानियों में वो ये नहीं बोलती थी कि ये मुझसे नहीं होगा। वो करती थी, तकलीफ में भी, परेशानियों में भी उन्होंने बच्चों को खाना बना के दिया। लेकिन वो परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जानते, परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया, परमेश्वर ने उस संकट से उसको निकाला। कितनी बड़ी बात है। कई बार हमारे ऊपर संकट आता है, तकलीफें आती है, परेशानियां आती है। जानते, हमको क्या लगता है, हम तो इसी बीमारी में चले जाएंगे, इसी में खत्म हो जाएंगे, ये कैंसर हमें खत्म कर देगा, ये हार्ट की बीमारी हमें खत्म कर देगी।
ये गैठियाबाद हमें खत्म कर देगा, लेकिन याद रखिए उस संकट के समय में प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आपके विश्वास को देखता है और प्रभु ये जानना चाहता है कि ये संकट के समय में मेरे साथ में कैसे है। इसलिए दाऊद कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार। जब वो दिन आए संकट की, बाइबल में लिखा, जब वो दिन आए जिसमें कहेगा तू मुझे कोई खुशी नहीं है, वो संकट के दिन यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी के ऊपर भारी संकट होगा, जाति जाति पे चढ़ाई करेगी, मां बेटी को पकड़वाएगी, बाप बेटे को पकड़वाएगा, बेटा बाप को पकड़वाएगा। मैं पृथ्वी पे मेल चलाने नहीं तलवार चलाने आऊंगा। पूरे संसार में संकट होगा, आकाश में से तारे गिर पड़ेंगे, चंद्रमा अपनी रोशनी बंद कर देगा, सूर्य लहू हो जाएगा, अपनी रोशनी नहीं देगा। तब लोग उस संकट से बचने के लिए पहाड़ों में छिपेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो बचाए जाएंगे, जो परमेश्वर के लोग हैं वो उठाए जाएंगे, जो परमेश्वर के लोग हैं वो संकट में भी खड़े रहेंगे, संकट के दिनों में भी खड़े रहेंगे। आज पंजाब के ऊपर एक भारी संकट है। मैं सुबह देख रहा था, आदरणीय अपोस्टल जी ने कहा मेरी टीम इस संकट के समय में भी काम करेगी, सरकार के साथ मिलकर हम उसमें काम करेंगे। कितनी बड़ी बात है। खाना पचाना, उस संकट के समय में कपड़े पचाना, उनके लिए प्रार्थना करना। चारों तरफ परमेश्वर के लोग खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर उनको इतनी ताकत देता है। छोटे बड़ी मिनिस्ट्री है, छोटा चर्च बड़ा चर्च, वो सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। मुझे याद है कि एक गरीब पास्टर थे, वो किसी के घर में विजिट करने गए। उसने उस परिवार को संकट में देखा, परेशानियों में देखा। उसने अपनी जेब से निकालकर पैसा सिस्टर को दिया। सिस्टर जी, आप अपने बच्चों के लिए खाने के लिए ले आओ। मैं बहुत अमीर तो नहीं है, मेरे पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, परंतु ये रखें। उसने उसको दिया, जाकर घर में राशन ले आओ, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खाने को दो। वो सिस्टर गई, बच्चों के लिए खाने के लिए लेके आई। मेरे प्रियो, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह में सहायता में लग जाता है। जैसी उसकी हैसियत है वैसा वो काम करता है। वो ऐसा समझता है कि ये जो संकट में पड़े हुए लोग हैं, ये मेरे भाई हैं। जानते, उनके लिए प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है, उनको भोजन देना ये मेरा कर्तव्य है। वो ऐसा सोचता है। वो ऐसा समझ के नहीं दे रहा कि मैं इसकी मदद करूंगा, ये कल मेरा गुणगान करेगा या मेरे पीछे आएगा। वो इसलिए सहायता करते संकट के समय में, ताकि ये मेरे लोग हैं, ये परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, इनकी हम सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोग तरस करने वाले लोग हैं। प्रभु के लोग अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। परमेश्वर के लोग घुटने टेक के प्रार्थना करने वाले लोग हैं। परमेश्वर के लोग जाति विवाद, ऊंच नीच से दूर रहने वाले लोग हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यीशु ने जब कहा सारे संसार में एक भारी संकट होगा, सोचिए, जातियों में संकट होगा, घरों में संकट होगा,
जिधर जाओगे आपको संकट से टकराना पड़ेगा। कलीसियों में संकट होगा, अगुओं के जीवन में संकट होगा। परमेश्वर उस समय देखना चाहता है, क्या हम उसे पुकारते हैं, क्या हम उससे प्रार्थना करते हैं, क्या हम उससे निवेदन करते हैं, क्या हम उसके साथ में चलते हैं। तो परमेश्वर संकट के समय उनकी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं तमाम हिमाचल, उत्तरांचल, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, यहां पर भी तबाही आई है। हम उन लोगों के संकट के समय में प्रार्थना करते हैं। कईयों ने अपनों को खो दिया, कई लोग बच्चे बचे हैं तो माता पिता का कोई पता नहीं। एक वीडियो मेरी वाइफ देख रही थी, एक छोटा सा बच्चा वो आकर पेड़ के बीच में उसके कपड़ा फंस गया। वो ऐसे लम्बा पड़ा है, कपड़ा दोनों तरफ पेड़ में फंसा हुआ, नीचे पानी बह रहा है, गहरा पानी बह रहा। लेकिन जानते हैं उस जगह में भी बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है। उसे नहीं पता कि अगर कपड़ा फटेगा मैं नीचे गिर जाऊंगा। उसे नहीं पता मुझे कौन दूध देगा, उसे नहीं पता कि मुझे कौन संभालेगा। लेकिन वो तो आनंद कर रहा है। संकट के समय में भी वो समझ ही नहीं रहा संकट क्या चीज है। मेरी वाइफ ने वीडियो दिखाया, ये देखो, बोले ये छोटा सा बच्चा देखो कहां आके फंसा। उनके मां बाप का नहीं पता होगा कहां चले गए, अपनों ने अपनों को खो दिया है। एक व्यक्ति बोल रहा था, हम एक साथ आ रहे, पहाड़ गिरा, बादल गिरा, मेरे बच्चे सब बह गए हैं, उनका 2 दिन से कोई पता नहीं है। हमने भारी संकट को अपने जीवन में देखा है। रो रहे हैं लोग, पुकार रहे हैं लोग। मेरे प्रियो, उधर कलीसियाएं, परमेश्वर के अभिषिक्त लोग इन संकट वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनके लिए अपने हृदय खोल रहे हैं, इनके लिए अपने हाथों को खोल रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर इनके बिछड़े हुओं को मिलाने पाए। इसलिए दाऊद कहता है, संकट के दिन जब हम प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर वो सुनता है। मेरे प्रियो, मैंने बताया कि हमारे परिवार के ऊपर बड़ा संकट था, लेकिन मेरे पिताजी आंसुओं से प्रार्थना करते थे। उस समय संकट के समय परमेश्वर के सामने घुटने टेकते थे। वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करते थे, मेरी मां प्रार्थना कर रही थी। प्रभु ने हमें संकट से निकाला, प्रभु ने हमें ऊंचे पर रखा, प्रभु ने हमें इस लायक बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें इस लायक बनाता है कि हम जो संकट में पड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करें। जब मैं और मेरी वाइफ आईसीयू में गए, हमने कई लोगों को परेशानियों में पड़े हुए देखा। अंदर वेंटिलेटर के ऊपर लोग हैं, बाहर जो लोग हैं वो तड़फ रहे हैं अपनों के लिए, बड़ा संकट है। हम लिफ्ट में जा रहे थे, एक औरत वो मेरी वाइफ को बोलती, आप कैसे आए हो? इन्होंने कहा हमारे भैया हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका पता लेने आए। वो रोते हुए बोली, मेरे भी पति का कल एक्सीडेंट हुआ है, हमने दाखिल किया है, उसका खून बंद नहीं हो रहा। हमारे साथ में तीसरी मंजिल पे वो गए। आज लोग हॉस्पिटलों में तड़फ रहे हैं, संकट में तड़फ रहे हैं, बीमारियों में तड़फ रहे हैं, गुलामी में तड़फ रहे हैं, पाप में तड़फ रहे हैं। चारों तरफ संकट की घोषणा की जाती है। मेरे प्रियो, चारों तरफ से संकट ही संकट है। सरकार के ऊपर संकट है, मंत्रियों के ऊपर संकट है। मेरे प्रियो, जानते हैं जब संकट की घड़ी आती है, परमेश्वर अपने चित्त को लगाता है। परमेश्वर संकट के समय उनके ऊपर अपने मन को लगाता है। निर्गमन पढ़ेंगे 3 अध्याय उसका 8 पद।
इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उनको मिस्रियों के बस से छुड़ाऊं और उनके देश में से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और शहद और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनान, हित्ती, हिम्मनिया, फरबूसिया, हिबिया, उन लोगों के बीच में बचाऊं। परमेश्वर कहता है, 7 पद पढ़ेंगे, प्रभु की दासी 7 पद पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, हाँ, उनके दुख को निश्चित देखा है, हाँ, और उनकी जो चलाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। मैंने सुना है आगे। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हाँ, उनकी पीड़ा पर मैंने क्या लगाया है? चित्त लगाया है। उनके कष्टों के ऊपर मैंने क्या लगाया है? चित्त लगाया है। मैंने उनके दुखों के ऊपर चित्त लगाया है। आज परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। आपके कष्टों से प्रभु आपको छुड़ाने जा रहा है। आपकी गरीबी से परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। सनीता प्रभु का आत्मा कहता है, वो आपको छुड़ाने जा रहा है, आपको छुड़ाने जा रहा है। आप उससे प्रार्थना करें। सनीता, प्रभु का अभिषेक आपको छू रहा है। वो आपकी चिंता के समय में आपके साथ में है। लॉर्ड विशाना रबोसी, यूसुफ, आप संकट में हो, परमेश्वर आपको निकालना है। परमेश्वर आपको निकालना है। आपकी बीमारी, आपकी परेशानी यूसुफ आपको छोड़कर जा रही है। प्रभु की समर्थ आपको छू रही है। प्रभु की समर्थ आपको छू रही है। वो संकट में वो आपके साथ में है। वो महान परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थना को सुनता है। वो महान परमेश्वर है जो आपके ऊपर अपना चित्त लगाता है। यूसुफ, आप चंगे होंगे, 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 आप चंगे होंगे। प्रभु का आत्मा एक एक को छू रहा है। मैं यीशु के नाम से फायर कर रहा हूं। दुष्ट आत्माएं निकलने जा रही है। हर तरह की आत्माएं यीशु के नाम से निकल रही है। हर तरह की बीमारियां आपके शरीरों को छोड़ रही है। आप पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में कार्य होते हुए देखेंगे। कैंसर वाले चंगे हो रहे हैं। कैंसर वाले, टीवी वाले यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। यीशु की समर्थ उनके शरीरों में काम कर रहे हैं। गठियावाद वाले चंगे हो रहे हैं। हार्ट की बीमारी वाले चंगे हो रहे हैं। यीशु की समर्थ आपके जीवनों में कार्य कर रही है। थैंक यू पावर लॉर्ड विशाथाना राला बनी योराबानामासासा। यीशु अद्भुत कार्य कर रहा है। यीशु अद्भुत कार्य कर रहा है। यीशु अद्भुत कार्य कर रहा है। निर्मला, दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ रही है। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ रही है। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में कार्य कर रही है। अद्भुत कार्य आपके जीवन में हो रहे हैं। अद्भुत कार्य आपके जीवन में हो रहे हैं। आप प्रभु की समर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु की समर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। पवित्र आत्मा आपको छू रही है। जिन्होंने अपने को खोया है, प्रभु उनको तसल्ली दे रहा है। प्रभु उनको शांति दे रहा है। इस संकट की घड़ी में प्रभु उनके साथ में है। प्रभु उनके आंख के आंसुओं को पोंछ रहा है। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो बड़े संकट से गुजर रहे हैं पिता, जो आर्थिक स्थितियों से गुजर रहे हैं पिता। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उन मनुष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु इस संकट की घड़ी में फायर कर रहा हूँ। मैं फायर कर रहा हूँ। नलेश, पास्टर नलेश, प्रभु का अभिषेक आपको छू रहा है। आपकी घड़ी संकट
इसी समय छोड़कर जा रही है, मैं यीशु के नाम से फायर करता हूं। मैं यीशु के नाम से फायर करता हूं। मैं फायर करता हूं। पवित्र आत्मा बड़े जोरों से कार्य होने पाए। ओ रबा शाखा थाना रालाबा। ओ प्रभु, मैं रिचर्ड भट्टी के परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। विमल भट्टी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सीमा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और प्रभु कोमल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ग्लोरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। जेरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तेरा अभिषेक इन बच्चों के ऊपर उंडेलता हूँ। सारी अंधकार की शक्तियां जाए, फायर की आत्मा बड़े जोरों से कार्य करने पाए। थैंक यू प्रभु। मैं विद्या के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु लालू के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ईशा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सुखी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हर अंधकार की शक्तियां छोड़े, यीशु के नाम से जाए। अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य। प्रभु की समर्थ उनको छुए। प्रभु की समर्थ उनको छुए। प्रभु की समर्थ उनको छुए। अद्भुत कार्य। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की आत्मा एक एक को छू रही है। प्रभु जी, मैं गुडविन जी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। उनके अद्भुत प्रेम के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बाला के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सिस्टर बाला के लिए प्रभु उसको छुइए पिता। इस संकट की घड़ी में भी पिता आप उनको मैं फायर करता हूं। यीशु के नाम से फायर करता हूं। टच द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं सागर परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं पिता। उनकी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं पिता। महान परमेश्वर, तमाम अंधकार की शक्तियों को आप नष्ट करें पिता। तमाम दुष्ट आत्माएं उसको छोड़े यीशु के नाम से। प्रभु उन परिवार के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकले। उनके बच्चों को बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से निकालता हूं। सागर परिवार के लोग यीशु के नाम से वो चंगाई को पाएं। यीशु के नाम से वो चंगाई को पाएं। मैं डैनियल परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। डैनियल दिनकर के लिए प्रार्थना करता हूं। उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूं। नेहा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। डॉली के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। डॉली के पति के लिए प्रार्थना करता हूं। एक एक को प्रभु मैं यीशु के नाम से फायर करता हूं। प्रभु मैं स्वीटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जॉली के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जेफी के लिए, यर्मिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। कोमल के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु एक एक लोगों को फायर करें। हर अंधकार की शक्ति से इनको निकालिए। तेरा पवित्र आत्मा बड़े जोरों से कार्य करने पाए। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। डेविड के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। उनके रोजगार के ऊपर तेरी आशीष होने पाए। तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु। अलीशा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। डेविड की पत्नी अनीता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं पिता। वो सारे परिवार को मैं तेरे हाथों में देता हूं। तेरा अभिषेक यीशु मसीह के जीवनों में कार्य करे। प्रभु मैं बबली के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। बबली बागा के लिए प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। पिछले दिनों जब उन्होंने अपने पिता को खोया है, महान परमेश्वर एक बड़ी दुर्घटना से, और प्रभु उस दुख की घड़ी में आप उनके साथ में रहे पिता। उनके बच्चों को, उनकी बहुओं को, उनके पोतों को प्रभु आप ब्लेस करें पिता। सीमा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी उनके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता। उनको आशीष और बरकत देना। जोगिंदर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं पिता। उनकी बहू और उनके बेटे के लिए, उनकी तीनों बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। बिट्टू के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। जब वो आईसीयू में है पिता, आप उनकी सहायता करें। हर अंधकार की शक्ति से प्रभु आप उस बच्चे को बचाइए पिता। पिता आप जानते हैं कि प्रभु उनकी पत्नी कैसे सहायता मांगकर प्रभु जी उनकी सेवा कर रही है पिता। आप उनको ब्लेस करें पिता, आशीष देना। मैकल टोपो के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं पिता। उनके रोजगार के लिए प्रार्थना करता हूं पिता। मैकल टोपो को यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूं पिता। खुदावंद यीशु मसीह उनकी पत्नी, उनके बच्चों को प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूं पिता। एक एक को आशीष और बरकत देना। पवित्र आत्मा बड़े जोरों से कार्य करे प्रभु जी।
मैं प्रभु बबीता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जो चंडीगढ़ से पिता हमारे साथ में जुड़ी हुई है बबीता पिता, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, उनको भी आशीष देना पिता। तेरा पवित्र आत्मा बड़े जोरों से कार्य करे पिता। उनकी तकलीफें परेशानियों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। तेरा पवित्र आत्मा बड़े जोरों से कार्य करे प्रभु जी, बड़े जोरों से कार्य करे प्रभु जी। मैं हर व्यक्तियों को तेरे हाथ में देता हूं। पवित्र आत्मा बड़े जोरों से कार्य करने पाए, एक एक लोगों के ऊपर तेरी ब्लेसिंग होने पाए, एक एक लोगों के ऊपर तेरी आशीष होने पाए। पवित्र आत्मा बड़े जोरों से कार्य करने पाए। लॉर्ड वी शाखांथानाराबासा, ओ खुदावंद मैं प्रभु प्रार्थना कर रहा हूं कलकत्ता वाली फैमिली के लिए, मैं अपने छोटे भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं पिता। महान प्रभु जी उनकी बेटियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ओ महान परमेश्वर उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु अपने दास को छूए पिता। ओ प्रार्थना की सारी रुकावटें यीशु के नाम से जाए पिता। एक एक के ऊपर तेरी ब्लेसिंग होने पाए, तेरी आशीष कार्य होने पाए। तेरी फायर छू रही है, तेरी फायर छू रही है। ओ प्रेम, एक लड़का प्रेम है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रेम, यीशु मसीह का आत्मा आपको छू रहा है। यीशु मसीह का आत्मा आपके जीवनों में कार्य कर रहा है, आपके जीवनों में कार्य कर रहा है, आपके जीवनों में कार्य कर रहा है, आपके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं हेमा के लिए पिता, जब उसने पिछले दिनों में जवान बच्ची को खोया है पिता, आप हेमा को और डॉक्टर साहब को प्रभु आप तसल्ली दीजिए, आप शांति दीजिए। महान परमेश्वर उनको प्रभु जी इस दुख को सहने के लिए पिता ताकत देना, हिम्मत देना। प्रभु जी वो अपने आप को तेरी हजूरी में प्रभु जी लेके जा सके पिता, उनको आशीष दे पिता। हिम्मा को पिताजी उनके पति को प्रभु तू ब्लेस करना पिता, उनकी मिनिस्ट्री को यीशु मसीह तू ब्लेस करना पिता। महान परमेश्वर यीशु दरबार वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, उनकी मिनिस्ट्री के लिए पिता। यीशु दरबार में जितने लोग तेरे सुसमाचार को सुनाते हैं, जितने लोग गूगल मैट में जुड़ते हैं प्रभु हमारे साथ, उनको ब्लेस करना पिता, उनको आशीष देना। उनके लिए प्रभु तेरा आत्मा बड़े जोरों से कार्य करे। मैं यीशु के नाम से एक एक मिनिस्ट्री को फायर करता हूँ। नेहमिया मिनिस्ट्री को मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ। उनके साथ जुड़े हुए लोगों को मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ। प्रभु तेरा आत्मा कार्य करने पाए। प्रभु द क्राइस्ट फॉलोअर में जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग इसको फॉलो करते हैं, जितने लोग अपनी भेंट देते हैं, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप एक एक को आशीष दीजिए, एक एक की उन्नति करे, एक एक की तरक्की करे, एक एक को प्रभु अपनी आत्मा से भरे। टच द होली स्पिरिट, हील इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। सो नीरी संदारा लबाशता। आइए प्रार्थना करें, प्रेमी अनुग्रह करें। जितने लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया है और आपने प्रार्थना सुना, उनको फायर किया है, प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों के लिए जो सताव की घड़ी में है पिता, जिन चर्चों के ऊपर अटैक हुआ है प्रभु, जो पास्टर तकलीफों या परेशानियों में है पिता, आप उनकी सहायता करें। प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने लिए भी पिता, मेरी भी सहायता करना। और पिता मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं। तेरी दासी एवेंजलिस्ट के लिए पिता, जो प्रार्थना में हमारी सहायता करती हैं, आप उनको ब्लेस करना, आशीष देना पिता। खास मैं प्रार्थना करता हूं पिता, द क्राइस्ट फॉलोअर में जो फेसबुक में वीडियो को शेयर करते हैं, लिंक भेजते हैं पिता, आप उनको आशीष और बरकत देना। प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा किया जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आपको बताऊं कि बारकोड दिया जा रहा है, आप अपना दशवांश, अपने धन्यवादी भेंट प्रभु की हजूरी में आप भेजें, ताकि आप उस भेंट को भेजकर प्रभु की आशीष को पा सकें। द क्राइस्ट फॉलोअर
बीमारों के लिए प्रार्थना करता है। आप एवेंजलिस्ट कोमल मसीह के पास अपनी प्रार्थना को करवा सकते हैं, अपने समस्या को बता सकते हैं। जो नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है, आप उस नंबर को लेके आप प्रार्थना करें। हमने जितने लोगों के निवेदन आए हमने प्रार्थना किया। प्रभु बहुत ब्लेस कर रहा है। हर मिनिस्ट्री यीशु के नाम से बढ़ रही है, वो प्रभु की आशीष को पा रही है। आइए हम ब्लेसिंग आशीष को पाएं। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, प्रभु यीशु की शांति, यीशु की संगति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के लोगों के जीवन में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक के जीवन में होती रहेगी, यीशु के नाम से।